गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेरी व्लॉग। लास्ट वाला व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पे मैं पैकिंग वैकिंग कर रही थी। ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, बस एक एक जोड़ी हमें साथ के लिए रखना होता है और एक एक नाइट वेयर के लिए रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने बैग पैक कर लिया था अपना। हम जा रहे थे मम्मी के घर, सडन प्लान बना था, कोई मतलब ऐसा अभी जाने का वो प्लान था नहीं हमारा, तो सडन प्लान बन गया था। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी। दो दो जोड़ी हमें रखनी होती हैं साथ में, एक पहन करके जाते हैं और एक वहाँ से आते हुए जो पहनना होता है, क्योंकि शाम के टाइम निकलते हैं तो फिर नाइट से हमारा हो जाता है। और उसके बाद फिर बेटू आई थी स्कूल से आई थी, तो मैंने ना इसकी आज ही मॉर्निंग में थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमें जाना है। तो फिर आकर के इसको मैंने दोबारा नहलाया था, इसका हेयर वॉश वगैरह करा था। और बेटू को इतनी नींद आ रही थी इस टाइम पे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो उसकी ना नींद खुल नहीं रही थी, उसको बैठे बैठे ही नींद आ रही थी। ये देखो, उसका ना अभी बिल्कुल मूड नहीं था, उसको था कि बस थोड़ी देर सोने को मिल जाए, क्योंकि ना उसका आते हुए ना ये रूटीन सेट है। जब बेटू स्कूल से आती है थोड़ी देर कुछ खाती पीती है और उसके बाद वो मतलब सो जाती है, उसको 1-2 घंटे की नींद आ जाती है। फिर जब इवनिंग में उठती है ना तो थोड़ा फ्रेश होकर के उठती है, और फिर उसके बाद मैं इसको होमवर्क वगैरह कराती हूँ ना, तब उसको अच्छे से कुछ समझ आता है। अदरवाइज़ अगर मैं उसको सुलाऊँ नहीं ना स्कूल से आने के बाद, तो उसको फिर होमवर्क करने की हिम्मत नहीं रहती है। और बस यहाँ पे फिर उसका मैंने सिंपल सा हेयर स्टाइल बना दिया था। ईयर टू ईयर पार्टिंग मैंने करी थी। ईयर टू ईयर जो पार्टिंग करनी होती है ना, हमें थोड़ी डीप पीछे तक करनी होती है। अगर बेबी के हेयर काफ़ी थिक हैं आगे से, तो फिर आप नॉर्मल ईयर टू ईयर भी कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैंने डीप करी थी। फ्रंट साइड से ना बेटू के हेयर इतने ज़्यादा थिक नहीं है, तो थोड़ी सी मोटी मोटी आगे से ब्रेड बन जाए उस तरह से हमें 2 ब्रेड्स वगैरह बनानी होती हैं, ऐसे ओपन पोनी टाइप बनानी होती हैं। और उसी ब्रेड से ही ना हमें पतली पतली लेयर्स उठा करके कलरफुल सी आप रबड़ बैंड या फिर कुछ भी फैंसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, तो उससे ना हेयर स्टाइल बनता चला जाता है। अभी फर्स्ट वाला मैंने उसमें से थोड़े थोड़े पार्ट लिए। देखो, जो मेन मैंने आगे की साइड ईयर टू ईयर पार्टिंग करके ब्रेड बनाई थी ना, तो उसी से छोटे छोटे सेक्शंस में लेती जा रही थी और कलरफुल रबड़ बैंड से उसको टाई करती जा रही थी। और इसको डेकोरेट करने के लिए आप बहुत सारी और भी एसेसरीज़ आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा और क्विक सा हेयर स्टाइल है, तो वही मैंने बना दिया था। अभी बेटू लास्ट टू लास्ट वाले व्लॉग में जब बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो भी मैंने यही वाला उसका हेयर स्टाइल बनाया था। तो कलरफुल रबड़ बैंड्स हो जाती है ना, तो बहुत सुंदर सा लगता है ये हेयर स्टाइल, और बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में। और बस उसके बाद फिर हम निकल गए थे, 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम निकल गए थे घर से। 1 घंटा फिर भी हमें लग गया था निकलते निकलते, एग्जैक्ट 5:30 बजे के आसपास हम निकले थे। यहाँ पे हम निकल गए थे 5:30 बजे। एक्सपेक्टेड था कि हम थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा भी तो भी हम 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, ये सोच करके हम निकले थे। और रास्ते में देखो, एयरपोर्ट के करीब हम पहुँचे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसे लैंड हो रही होती हैं, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करा था। और उसके बाद फिर इवनिंग टाइम हो रहा था और मनीष को कुछ मंचिंग वंचिंग करने का मतलब मन कर रहा था। टी तो उनको नहीं मिली, बट ये चिप्स वगैरह उनको मिले थे, तो रास्ते में उन्होंने ले लिए थे। 3 पैकेट्स लिए थे, थोड़े बहुत मैंने भी खाए थे। मतलब पूरा एक पैकेट मेरे लिए था, बट मैंने पूरा नहीं खाया था। और साथ में वो छोटी वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, वो। और उसके बाद मम्मी के घर से बस 2-2.5 किलोमीटर का मतलब रास्ता रह गया होगा। हम इतने गंदे ट्रैफिक में फंसे, हम 3.5 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहे। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी थी, जो ऑटो में सवारियाँ वगैरह होती हैं ना, वो निकल करके पैदल ही चली गई थी। इतना बुरा हम ट्रैफिक में फंसे थे, मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। काफ़ी देर से हम रुके हुए थे एक ही जगह पे, मेनली रुके हुए थे। इससे पहले भी हम दूसरे रास्ते से निकले थे, वहाँ हम 1 घंटा रुक करके आए, फिर दूसरे रास्ते से हमने गाड़ी घुमाई। यहाँ पे हम कंटिन्यू 3.5 घंटे तक एक जगह पे खड़े रहे, मतलब आगे से आगे भी नहीं हिले। एंड में जा कर के फिर हमने गाड़ी को बंद कर दिया था। देखो कितने बुरे गंदे वाले ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सारे ऑटोज़ वगैरह खाली हो गए हैं, सवारियाँ निकल निकल करके जा रही हैं। और आप देख सकते हो ऑटो से निकल करके लोग ऊपर चढ़ करके देख रहे थे कि आगे हुआ क्या है, जो 3.5-4 घंटे से हम एक ही जगह पे खड़े हैं, गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही हैं। तो और उसी बीच में हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। उस दिन इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हुई थी,
घर पहुंचते पहुंचते हमें 11 साढ़े 11 बज गए थे। एक ही जगह पे खड़े रहने से गाड़ी का हो गया पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, तो ना मनीष ने गाड़ी बंद कर दी थी। मैंने बोला बंद कर दो, वैसे भी ख़त्म होने वाला है। और इतना तो चल ही जाता कि हम घर पहुंच जाते, बस हम वेट कर रहे थे कि ट्रैफ़िक खुल जाए किसी तरह। बट जैसे ही हमने गाड़ी को बंद करा उसके बाद गाड़ी ऑन ही नहीं हुई, क्योंकि जब गाड़ी ऑफ़ ऑन हम करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लोड पड़ता है। उसके बाद ये देखो बेटू की शक्ल कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। हम खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे एक ही जगह पे खड़े खड़े। और हमारी गाड़ी का हो गया पेट्रोल ख़त्म, हमारा मतलब हालत ख़राब हो गई थी। पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल पंप वालों ने बॉटल, पहले तो बॉटल्स नहीं थी हमारे पास, क्या जैसे कैसे करके हमने बॉटल अरेंज करी। उसके बाद पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। मतलब बहुत ही बुरा हमारे साथ हुआ था उस दिन। जैसे कैसे करके हम घर पहुँचे थे 11 साढ़े 11 बजे, और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो गया है। इसीलिए मैं गई थी क्योंकि उस दिन ना जैसे श्राद्ध के लास्ट डे था, तो घर पे ना मतलब जो बनाते हैं ना सामान वगैरह वो बनना था। तो ये पूरी का आटा था, आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, खीर बना दी थी। तो ये मॉर्निंग का खाना जो पंडित जी को जाता है ना, वो नहा धो करके जाता है। तो हमारे उठने से पहले मम्मी ये सब बना चुकी थी। मम्मी कह रही थी कि बाद में ये पूरियाँ वूरियाँ तुम खुद भी मतलब छान सकते हो। बाकी जो पंडित जी का था वो मम्मी ने यहाँ पे बना दिया था। और हम काफ़ी लेट उठे थे सो कर के। कल हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बस रोए नहीं मैं, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी कल की। पेट्रोल फिर जब थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक खुला और हमारी गाड़ी बीच सड़क में ऐसे खड़ी हुई थी, मतलब ट्रैफ़िक खुलने के बाद लोग एकदम भूखे शेर के जैसे टूट के पड़ रहे थे निकलने के लिए, और हमारी गाड़ी बीच रोड पे मतलब खड़ी थी। मनीष गए हुए थे पेट्रोल लेना, मैं और बेटू आधी रात को गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हुई थी हमें उस दिन। और उसके बाद बस ये मॉर्निंग का टाइम था, मम्मी पूरियाँ वगैरह बना रही थी। दो दो टाइम एक्चुअली 2 बार हमें बनानी पड़ी। मॉर्निंग में ये सब्ज़ी वगैरह पंडित जी और जो देने वगैरह के लिए बनानी होती है वो बनी थी। सब्ज़ी और पूरी 2 बार बनी थी। खीर जो थी वो इतनी एक ही बार बनी थी। और उसके बाद फिर मैं उठी थी सो कर के, तो मम्मी ने मेरे को कोकोनट वाटर दे दिया था। सुबह सुबह लेकर के आ गई थी मम्मी, मार्केट भी होकर के आ गई थी और सारा सामान वगैरह भी उन्होंने बना लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। ये मेरा भाई है, और ये जो जैसे रूह अफ़ज़ा वाला पानी नहीं बनाते हैं पिलाने के लिए, जो जो मिल्क रूह अफ़ज़ा मतलब मीठा पानी बनाते हैं, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो सारी चीज़ सामान वगैरह आया हुआ था, रूह अफ़ज़ा की पेटी आई हुई थी और डिस्पोज़ल्स वगैरह आए हुए थे। तो शुगर को ना घोलना था, इतने जो वो हमने ड्रम वगैरह मंगाए थे ना वो वॉश हो रहे थे। तो तब तक ना हम शुगर घोल रहे थे, क्योंकि उसमें फिर इतना मतलब बड़ा कुछ था नहीं कि हम घोलते। तो इस बकेट के अंदर हमने जितनी भी शुगर थी वो पानी लेकर के घोल रहे थे, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। मतलब सारे अपना अपना काम कर रहे थे। मम्मी को मेन था कि मंदिर में सुबह टाइम से एक बार पहुँच जाना है, तो मम्मी वो वाला सारा काम संभाल करके खड़ी थी। फिर हम जो बच्चे थे वो फिर ये वाला काम देख रहे थे। और उसके बाद मम्मी का ये मॉर्निंग वाला हो चुका था, और यहाँ पे हेल्पर आई हुई थी, वो बर्तन वगैरह साथ के साथ क्लीन कर रही थी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे चाहिए थे। काफ़ी सारा खाना बनना था। और उसके बाद फिर हमने बाहर जो पूरा मतलब सेटअप करना होता वो कर लिया था। तो सबसे पहली जो थैली थी यहाँ फाड़ करके डाल दी थी, क्योंकि आसपास ना 2-3 डॉग्स घूम रहे थे, तो फिर उनके लिए पूरी थैली जो थी वो निकाल दी थी। मतलब पहले थोड़ी थोड़ी करके डाली थी, अलग रखी हुई थी इनकी, उसमें मिक्स नहीं करी थी। और यहाँ पे जितने भी मिल्क के पैकेट्स वगैरह थे वो इसमें एक एक करके डाले जा रहे थे, सब मिल करके कर रहे थे। वहाँ पे सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, और धूप भी तेज़ हो रही थी, गर्मी थी, तो ये था कि मिल्क वगैरह ना फट ना जाए, तो लास्ट में लेकर के आए थे इनको फ्रिज से निकाल करके। तो वही सारे थोड़ी में सब मिल करके हेल्प कर रहे थे। और ये सब चीज़ें करते हैं ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। बहुत मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं जब आप इस तरह का कुछ करते हो। तो सब मिलजुल करके हम अपना अपना जो भी हमारा ड्यूटी थी वो सब हम कर रहे थे। इधर सारा ये रूह अफ़ज़ा वाला पानी बना दिया था, और उस वाले साइड में सारे समोसे वगैरह प्लेट्स में डाल करके रखना स्टार्ट कर दिया था। एक बार पानी बन जाएगा ना तो फिर मतलब इस प्लेट्स वगैरह लगा दी थी कि साथ के साथ सब आते जाएँ और फिर फटाफट उठा उठा करके देते जाएँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे सबने आना स्टार्ट कर दिया था।
पानी सबको इतना टेस्टी लगा था कि जैसे आने जाने वाले लोग थे ना, वो अपनी बॉटल्स भी साथ में भरवा करके लेके जा रहे थे। तो और अच्छा लग रहा था हमें कि हाँ, मतलब कुछ हमने किया है और सबको पसंद भी आया है। कोई हम खाना घर पे बनाते हैं, अगर खाने वाले को ज़्यादा टेस्टी लगता है तो अच्छा लगता है ना, तो वैसा लग रहा था कि अच्छा बना है। और रोड पे जा कर के बसेस वगैरह रुकवा करके जितने भी बस में लोग थे सबको हमने पानी पिलाया। मनीष और ये मेरा भाई था, ये मतलब ट्रैफिक को रोक रोक करके वहाँ जा कर के भी सबको पिला करके आ रहे थे। उसके बाद बहुत देर चला था ये सब। उसके बाद मैं चली गई थी घर और दोबारा आई थी। हम सब मतलब मैं, मेरी भाभी सब चले गए थे। फिर मम्मी आई थी क्योंकि तब तक मम्मी ने घर पे पीछे संभाला हुआ था क्योंकि भाई का बेटा भी था। उसके बाद फिर हम घर चले गए थे और मम्मी आ गई थी यहाँ पे, तो मम्मी फिर साथ साथ करवा रही थी। और बस अब मनीष और मम्मी रह गए थे, बाकी हम सब चले गए थे। बाद यहाँ पे हो गया है रात का टाइम। हम बैठे हुए थे, बेटू और छोटा बेटू दोनों इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। वहाँ से आए थे ना तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि सब सो गए थे। मम्मी उठी हुई थी, बाकी हम सब सो गए थे। फिर यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और ये दोनों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे। मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी, हम 3 लोग जा रहे थे। बेटू भी थी साथ में, तो मनीष नहीं थे, मतलब वो उनको अपना ऑफिस का काम था तो वो घर पे रुके हुए थे। हम जा रहे थे लाजपत नगर। गए हम किसी और काम से थे, करके हम कुछ और काम आए। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे 4, सवा 4 बजे के करीब निकले थे और बस 15-20 मिनट या आधे घंटे में हम पहुँच भी गए थे मार्केट। 5 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। के बाद हम गए थे एक ज्वेलरी शॉप पे क्योंकि मेरे को करानी थी बेटू की ईयर पियर्सिंग, इसीलिए मैं नेक्स्ट डे रुकी थी। अदरवाइज़ जिस दिन मैं निकली थी ना, उस दिन नेक्स्ट डे जो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम था खाना पीना करने वाला, उसी दिन हमें नाइट में निकलना था। बट उस दिन मम्मी ने और सब ने बोला कि आज रात का लास्ट दिन है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वाला काम ना नवरात्रि में कराना। तो फिर मैं नेक्स्ट डे रुक गई थी और नेक्स्ट डे फिर हम यहाँ लाजपत नगर आ गए थे इसकी पियर्सिंग कराने के लिए। हमने सब कुछ सेलेक्ट भी कर लिया था, इसी के लिए ही आए थे हम, स्पेशली पियर्सिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे हम मतलब देख रहे थे कि कौन सा हमको इसके ईयर में पहनाना है। और यहाँ पे उसके बाद इसने रोना सा स्टार्ट कर दिया है। इसने मतलब बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी। तो फिर वो जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा काम नहीं हुआ, इसकी पियर्सिंग के लिए ही आए थे हम यहाँ पे, बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे। मेरे भाई को कुछ मतलब चाहिए था तो वो देख रहे थे, उसको चेन चाहिए थी, तो वही हम देख रहे थे। और साथ साथ फिर हमने 2-4 चीज़ें यहाँ से ले ली थी और जो काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ था बस। उसके बाद हम गए वापस मम्मी के घर और उसके बाद फिर वहाँ से मम्मी के घर से वापस मैं आई अपने घर रात को।